गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने पिछले क्लास में थोड़े बहुत ब्लड के बारे में देखे थे, और नेट के खराबी के कारण हम लोग उसको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग फिर से देख लेते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या होते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ब्लड के पास दो मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक को बोलते हैं लिक्विड कंपोनेंट और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट जो होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है, जबकि सॉलिड कंपोनेंट जो होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% होता है। लिक्विड कंपोनेंट, ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जो होते हैं कलरलेस फ्लूइड होते हैं, और इसमें प्रोटीन्स, हार्मोन्स और कुछ मिनरल्स आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। जबकि सॉलिड कंपोनेंट में क्या है, आरबीसी आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। ये तीनों क्या बनाते हैं? ब्लड का सॉलिड कंपोनेंट बनाते हैं। और ये सॉलिड कंपोनेंट जो है ये लिक्विड प्लाज्मा के साथ आपस में मिले हुए रहते हैं, आपस में घुले हुए रहते हैं। तो इस तरीके से दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ब्लड का कंपोजिशन तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोजिशन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो कैसे काम करता है। ठीक है। अब हम लोग देखते क्या है कि इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इसका क्या काम है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। हम लोग का जो बॉडी के अंदर में इस तरीके से बहुत सारे क्या है, बोन है। ये बोन के अंदर में क्या होते हैं? खाली जगह होते हैं, और इसी में सेमी सॉलिड फ्लूइड होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। और इसी बोन मैरो से क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के क्या होते हैं? सिंथेसिस होते हैं। आरबीसी का जो शेप देखिएगा तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाई कनकेव शेप होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है राउंडेड टू इरेगुलर शेप होते हैं। इसकी साइज की बात कर लें तो साइज में देखते क्या है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले आरबीसी होते हैं, 8 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले डब्ल्यूबीसी होते हैं, और 2 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर वाले प्लेटलेट्स होते हैं। फिर हम देखते क्या है कि 1 ml ब्लड में कितना मिलियन आरबीसी होते हैं? तो 4.5 से लेकर के 5 मिलियन आरबीसी 1 मिलीलीटर ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। जबकि डब्ल्यूबीसी का जो अमाउंट होता है वो 5000 से लेकर 8000 पर 1 ml क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। और प्लेटलेट्स की हम बात करें तो देखते क्या है, 0.15 से लेकर 0.45 मिलियन पर ml क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि इसका नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट। तो इसमें देखते क्या है कि जो आरबीसी के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। आरबीसी के पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी के पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और प्लेटलेट्स के पास भी न्यूक्लियस क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। दूसरा क्या है कि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसी हीमोग्लोबिन प्रेजेंस के कारण, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण जो आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड होता है। यही हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन से कंबाइन करके ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, इसलिए डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है कलरलेस होता है। जबकि हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स में भी क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसका भी कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। अब हम बात करते हैं क्या कि इसका लाइफ स्पेन के बारे में। तो मिनिमम लाइफ स्पेन जो होते हैं आरबीसी का 20 डे होते हैं, और मैक्सिमम कितना होता है? 120 डे होता है। जबकि हम बात करें
और डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पेन के बारे में, तो इसका 12 आवर्स से लेकर के सेवरल डे तक इसके क्या है लाइफ स्पेन है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो देखते क्या है कि ये 7 डे से लेकर के 10 डे तक इसका क्या होते हैं लाइफ स्पेन प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते क्या है कि जो आरबीसी में अंदर आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, तो हम देखेंगे क्या कि 12 से लेकर के 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक हेल्दी ह्यूमन का डाटा है। ये मेल फीमेल में क्या होते हैं, वेरी करते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं अमीबा ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। और ये क्या होते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी को क्या करते हैं, आसानी से इनगल्फ कर लेते हैं। इसको हाँ और क्या बोलते हैं, इसको सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर आया, कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर कर गया, तो ये क्या होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसको क्या करते हैं, इनगल्फ करके क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और प्लेटलेट्स का भी काम क्या है, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या करना, मेंटेन करके रखना, उसको डिफरेंट जो पैथोजन आ रहे हैं या डिफरेंट बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहे हैं उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, तो प्लेटलेट्स करते हैं। तो ये सभी का एक प्रॉपर क्वांटिटी में होना जरूरी है, ताकि हम लोग का बॉडी क्या हो, अच्छे से काम कर सके। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप के बारे में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का टाइप आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते क्या है कि जो डब्ल्यूबीसी का जो टाइप है, इसमें क्या दो दो तरीके के टाइप है। एक को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे सेल होंगे तो इसमें क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ये ग्रेन्यूल्स क्या हो सकते हैं, ये कोई फॉस्फोरस के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, जो इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। तो अगर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा जिस किसी सेल में, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। और जिसमें क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स ना होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, बेसोफिल आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। और दूसरा क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, लिम्फोसाइट आते हैं और मोनोसाइट आते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होता है 60% जो क्वांटिटी होता है न्यूट्रोफिल का होता है, और 20% क्या होते हैं, लिम्फोसाइट का होता है। जो सेकेंड आरबीसी में जो सेकेंड नंबर पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, लिम्फोसाइट है। और फर्स्ट नंबर जो सबसे ज्यादा एबंडेंट जो सेल है वो क्या है, न्यूट्रोफिल है। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग दूसरे स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे, ग्रेनुलोसाइट की बात कर रहे थे। तो ग्रेनुलोसाइट की हम बात कर रहे थे, तो ग्रेनुलोसाइट में जो पहला जो सेल था वो क्या था, बेसोफिल था। और बेसोफिल का क्या काम होता है कि बेसोफिल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जैसे केमिकल का क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं। और ये सभी केमिकल क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये हैंड है, तो इसमें देखिए क्या कि जब यहाँ पे कोई चीज मच्छर वगैरह जब इसको कट करता है तो देखिए कुछ समय के बाद यहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। इस तरह का क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग हो जाएंगे, रेडनेस आ जाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे स्वेलिंग कैसे आए, तो जैसे मच्छर अपने डंक को इसमें स्किन में चुभोया, तो क्या होते हैं कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो बेसोफिल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तुरंत एक्शन में आते हैं और इस तरह के हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन जैसे केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। और वो क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे आकर के एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेशन शो करता है। इओसिनोफिल की बात करें तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन से रेसिस्ट करता है और एलर्जिक रिएक्शन से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सभी क्या है, इओसिनोफिल का इसका काम है। फिर हम बात करते हैं इओसिनोफिल के बारे में, बाद क्या आते हैं, इओसिनोफिल के बाद क्या है, न्यूट्रोफिल है। इसको हम लोग देखते हैं। इओसिनोफिल के बाद क्या है, न्यूट्रोफिल।
तो न्यूट्रोफिल भी क्या होते हैं, एक फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। फैगोसाइटिक सेल करने का मतलब क्या है कि इस तरह का कोई न्यूट्रोफिल सेल है और यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी आया तो इसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक सेल। और इस फैगोसाइटोसिस करके क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको मार डालते हैं। लिम्फोसाइट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये क्या है, इसमें दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, टी और बी सेल होते हैं, दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मोनोसाइट की बात करें तो न्यूट्रोफिल की तरह मोनोसाइट भी होते हैं, ये भी क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल होते हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखते क्या है कि अलग अलग डब्ल्यूबीसी के क्या है, अलग अलग क्या है काम है, और ये क्या करते हैं, एक साथ मिल करके बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। अब नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, बोन है। बोन क्या है, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे मान लीजिए जो शरीर का जो ढांचा है या शरीर का जो एक डिजाइन है, वो क्या होते हैं, हमारे बोन से ही बनते हैं। और उसी बोन पे क्या होते हैं, मसल जो होते हैं लिपटे हुए रहते हैं। मसल्स आर वेब टुगेदर। ठीक है, बोन और मसल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हम बोन जो है पोरस टिश्यू है, और ये किससे बने होते हैं, ऑस्टियोसाइट। मतलब बोन सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, इससे बने होते हैं। बोन टिश्यू जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। बोन टिश्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए क्या कि जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है, जैसे बोन टिश्यू इस तरह का बोन टिश्यू है, तो इसमें देखिए क्या कि एक ये जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, अब ये हार्ड क्यों है, क्योंकि बोन बोन कार्टिलेज टिश्यू का हार्ड होने का कारण ये है कि जो ये ऑस्टियोसाइट सेल होते हैं और इसके जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। अब कैल्शियम फास्फोरस जो मैट्रिक्स के अंदर है, द बोन सेल आर प्रेजेंट इन रिजिड मैट्रिक्स विच आर फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्योंकि जो बोन सेल जो है वो क्या होते हैं, उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होते हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं, जिसके कारण इसका मैट्रिक्स क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसी वजह से जो बोन टिश्यू होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं। और बोन को क्या बोलते हैं, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो जो आपका बोन क्या है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हम देख रहे हैं कि ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, बोन सेल्स बोलते हैं, और इसी से क्या होते हैं, बोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हर्वेशियन केनाल का। हर्वेशियन केनाल क्या होते हैं, तो उसके पहले हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ बोन। बोन का क्या फंक्शन है, तो क्या करते हैं, ये प्रोवाइड शेप, इस शेप को प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्शन करने में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम देखते हैं हर्वेशियन केनाल क्या होते हैं। तो ये बोन के अंदर ही क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हर्वेशियन केनाल बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए देखिए क्या कि बोन के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब होते हैं। ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब जो है, ये सभी क्या कहलाते हैं, हर्वेशियन केनाल कहलाते हैं। इस तरह के ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हर्वेशियन केनाल बोलते हैं। हर्वेशियन केनाल कंटेन ऑस्टियोन। हर्वेशियन केनाल जो में क्या होते हैं, ऑस्टियोन प्रेजेंट होते हैं, कंटेन इन ऑस्टियोन। हर्वेशियन केनाल किस में होते हैं, ऑस्टियोन में प्रेजेंट होते हैं या कंटेन होते हैं। ऑस्टियोन इज रफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग द बोन। ठीक है, एक रफ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो बोन के अलोंग में क्या होते हैं, बोन के एक्सिस में या बोन के साथ में क्या होते हैं, रन किए रहते हैं, और बोन के साथ क्या होते हैं, प्रेजेंट किए रहते हैं। और यही जो हर्वेशियन केनाल है वो क्या करता है, हर्वेशियन केनाल क्या करता है कि वो डिफरेंट ब्लड वेसल्स को और लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करता है, उसको बोन के अंदर जाने के लिए क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। और इसी के थ्रू क्या होते हैं, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जो भी नर्व फाइबर है, वो सभी ट्रेवल करके कहाँ जाते हैं, बोन के अंदर जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते क्या है कि जो हर्वेशियन केनाल के पास क्या है कि कॉन्सेंट्रिक चैनल है। कॉन्सेंट्रिक चैनल है, ये कॉन्सेंट्रिक चैनल क्या करते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक चैनल क्या करते हैं,
इसको मतलब बोन सेल से कम्युनिकेट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो देखते क्या है, दीज दीज कैनाल हैव अ कॉन्सेंट्रिक चैनल कॉल्ड लैमेली अराउंड देम। मतलब जो ऑस्टियोन होते हैं और जो हर्वेशन कैनाल होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक चैनल है। जैसे ये देख रहे हैं, जैसे बीच में क्या है आपका हर्वेशन कैनाल हो गया, इसके चारों तरफ क्या है, कॉन्सेंट्रिक चैनल है। इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक चैनल है। एक कॉन्सेंट्रिक चैनल को हम क्या बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, लैमेली बोलते हैं। हर्वेशन कैनाल कम्युनिकेट विथ बोन सेल थ्रू द कनेक्शन कॉल्ड कैनालिकुल। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या, कि जो है हर्वेशन कैनाल जो है वो बोन सेल के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये बोन सेल के साथ, जैसे मान लीजिए बोन सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बोन सेल प्रेजेंट है, यहाँ बोन सेल प्रेजेंट है, बोन, तो ये क्या है, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो इस तरीके से कैनाल कूली प्रेजेंट होते हैं। ये कैनाल कूली के थ्रू क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं बोन के अंदर, उसका जो फंक्शनल यूनिट क्या होता है, ऑस्टियोन होता है। और ऑस्टियोन के अंदर ही क्या होते हैं, हर्वेशन कैनाल देखने को मिलता है, कैनाल कूली देखने को मिलता है, और ऑस्टियोसाइट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अलग अलग क्या है, इसके मतलब बोन के अलग अलग क्या है, पार्ट्स है। इसको आप एनसीईआरटी बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो है कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या है कि दे आर प्रेजेंट ओवर द ज्वाइंट। ये क्या है, ज्वाइंट के ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर में प्रेजेंट होता है, ज्वाइंट ऑफ द बोन्स, और प्रोवाइड देम विथ ए स्मूथ स्ट्रक्चर। ये स्मूथ स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर हम देखते क्या है कि जैसे नोज का टिप हो गया, ईयर का पिन्ना हो गया, ट्रेकिया हो गया, लैरिंक्स हो गया, ये सभी क्या है, कार्टिलेज के क्या है, एग्जाम्पल है। इसको हम लोग छू करके हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि देखते क्या है कि जब इसको आप कान के पार्ट को छूइएगा तो क्या होता है, कितना फ्लेक्सिबल होता है, चाहे नोच का जो टिप्स हुई कितना फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो मतलब ज्यादा सॉलिड नहीं होता है, इस सेमी सॉलिड बोलिए इसको। तो सेमी सॉलिड होने के कारण क्या है, कंटेन सॉलिड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इसके अंदर जो मैट्रिक्स होते हैं वो बोन की तरह मैट्रिक्स नहीं होता है। मैट्रिक्स का क्या होता है, लूजली अरेंज होता है सॉलिड ही है, लेकिन क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होते हैं बोन से क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो देखते क्या है कि कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंडन और लिगामेंट की बात करते हैं। टेंडन और लिगामेंट में देखिएगा क्या कि टेंडन लिगामेंट क्या है, मिलता जुलता क्या है, एक तरह कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है कुछ, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। ये क्या है, देखिए ये इलास्टिक है, लिगामेंट जो होते हैं इलास्टिक होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि टेंडन जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। यहाँ पे छूट गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखते हैं क्या है, दूसरा कि जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं, जबकि ये बोन को मसल के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करने का काम करते हैं, बोन के मसल के साथ। फिर हम देखते क्या है कि इसके जो सेल्स होते हैं लिगामेंट के, इसके अंदर क्या होते हैं, लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके पास क्या होते हैं, ज्यादा मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब ये क्या थे, टेंडन और लिगामेंट में क्या थे, बेसिक डिफरेंस थे, जिसको आप लोग को याद रखना है। फिर हम देखते क्या है, इसके बाद क्या है, एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू को हम बोलते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि जो जो भी फैट है बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू में क्या होते हैं, आकर के स्टोर होते हैं। तो फैट आर स्टोर इन आवर बॉडी इन एडिपोज टिश्यू एंड दे आर फाउंड बिलो स्किन। ये क्या होते हैं, स्किन के नीचे और बिटवीन द ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, और ऑर्गेन के बीच में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बिंग कॉशन, ये शॉक एब्जॉर्बिंग कॉशन की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है, एरियोलर टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू जो है वो क्या होते हैं, इसको भी समझ लीजिए आप लोग।
एरियोलर टिश्यू जो है स्किन को मसल के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। स्किन को मसल के साथ जोड़ने का काम कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू क्या करता है, स्किन को मसल के साथ जोड़ने का काम करता है। और इसमें देखिए क्या कि ये फिल्टर की तरह भी काम करता है। एक्ट एज अ फिल्टर इन बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये फिल्टर की तरह भी काम कर रहा है। हेल्प इन रिपेयरिंग द अदर टिश्यू एज वेल, अदर टिश्यू के रिपेयरिंग में मदद करता है। फाउंड इन स्किन एंड बोन मैरो, स्किन और बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। अब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो देखिएगा क्या कि एरियोलर टिश्यू में अलग अलग तरह के कंपोनेंट हैं। जैसे फैट सेल है, एरियोलर टिश्यू में क्या है, फैट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है, ये सभी किस में प्रेजेंट होते हैं, एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल क्या करते हैं, लिपिड के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रोफाज क्या होते हैं, कोई भी फॉरेन बॉडी को इनगल्फ कर जाते हैं। प्लाज्मा जो है किसी भी फॉरेन एजेंट को किल करने में मदद करते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट किस में होते हैं, एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें देखते हैं कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, जो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको उसके उसके अंदर एरियोलर टिश्यू में इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करता है। वो किससे होता है, इलास्टिन फाइबर से होता है। और उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है किसके वजह से आता है, कोलाजन फाइबर की वजह से आता है। तो इस तरीके से देखते क्या है कि जो एरियोलर टिश्यू के क्या है अलग अलग कंपोनेंट है, और वो सभी कंपोनेंट के क्या है अलग अलग फंक्शन भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम लोग पढ़ेंगे आगे, मसल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग के एग्जाम में यहीं तक आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टिश्यू टिश्यू में अप टू कनेक्टिव टिश्यू तक आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।